देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश में आस्था का प्रतीक संत समाज आज खुद की सत्यता और विश्वसनीयता साबित करने को मजबूर हो गया है। कारण समाज में आस्था को बाजार बनाकर व्यापार करते वो ढोंगी साधु संत जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई से अपना अरबों का साम्राज्य बनाते हैं। इसलिए अब संतों की पहचान पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ये सिद्ध करना जरूरी हो गया है कि असली कौन और नकली कौन। पूरे देश में भेजा जाएगा संतों को और वो एक लिस्ट तैयार किया जाएगा जिससे कौन नकली है कौन असली है। क्योंकि अब देखिए हम लोग संत हैं तो हमसे तो कोई एक दो आदमी मिलते, कोई मिलता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां नकली लोग हैं, जिस तरीके से हजारों हजार लाखों लाख लोग वहां आते जाते हैं, अब उस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब संतों को संत समाज में ही असली नकली की पहचान करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि अब भोले भाले लोगों को कथित संतों से बचाने के लिए संतों को ही सामने आना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में समाज में जो संतों की बाढ़ आई है और आस्था के नाम पर कुछ संतों ने जो अपना अरबों खरबों का साम्राज्य बनाया है, उसने अब संत समाज को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर संत की परिभाषा क्या है। पिछले कुछ सालों में कुछ कथित संतों पर जो आरोप लगे हैं, क्या वो संतों के आचरण को कहीं से भी सही ठहराते हैं? लेकिन जीवन के दुश्वारियों से जूझते भोले भाले लोग जो आस्था की अंधी दौड़ के आसानी से शिकार हो जाते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर उसे संत का दर्जा दे देते हैं। और यही वजह है कि आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को संतों की पहचान सिद्ध करने की जरूरत आन पड़ी है। और यकीन मानिए, जो मायावी बाबा, जो फरेबी साधु संत आस्था के भंवर में फंसाकर भोले भाले लोगों को अपने फरेबी मकर जाल में फंसा रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं। उनके पाखंड का पर्दाफाश करने का जिम्मा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लिया है। मकसद है भोली भाली जनता को ऐसे ढोंगी साधु संतों के छलावे से बचाना। हम व्यक्तिगत जो है इसका बीड़ा उठा रहे हैं कि इस तरीके से हम इसका अभियान चलाएंगे और कितना सफल होता है जब तक सरकार साथ नहीं देगी, जिस तरीके से हर प्रदेश की सरकार साथ नहीं देगी, प्रधानमंत्री जी उस तरीके से नहीं साथ देंगे क्यों नहीं, तो अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं और ऐसा होगा तो इस पर विराम लग जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फरेबी साधु संतों के सफेद पोश चेहरों को बेनकाब करने के लिए मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत अखाड़ा परिषद फर्जी साधु संतों की सूची बनाएगी और पहचान करके नकली साधुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में अखाड़ा परिषद ने राज्य और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सहयोग की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की परेशानी बेजा नहीं है। अब तक ऐसे कई साधु संतों का सफेद पोश चेहरा बेनकाब हो चुका है, जो झूठा स्वांग रचाकर भक्तों और उनकी आस्था से खिलवाड़ कर चुके हैं और इनकी वजह से पूरा संत समाज बदनाम हो रहा है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सिर्फ रामपाल का ही उदाहरण ले लें तो आरोपी कथित संत को कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार करने में पूरे सरकारी सिस्टम को कई दिनों तक जूझना पड़ा और करोड़ों के खर्चे और भारी मशक्कत के बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई। कथित संत के चोले के पीछे अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले कुछ नाम तो सामने आए हैं, लेकिन ऐसे कई हैं जिन्हें पहचान कर उन पर शिकंजा कसना आसान नहीं होगा। फिर भी असली नकली संतों की पहचान की कवायद शुरू करना आम लोगों को राहत देने की दिशा में एक बेहतर कदम तो माना ही जाएगा। फैजाबाद से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संत का चोला ओढ़कर सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहे रामपाल की गिरफ्तारी ने संत समाज पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से खुद को संत कहने वाले रामपाल ने खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने अनुयायियों को अपनी ढाल बनाया और उसकी गिरफ्तारी के बाद आश्रम से हथियार बरामद हुए और भी तमाम चीजें, वो कई सवाल खड़े करते हैं। सतलोक में रामपाल का किला जैसे ही ध्वस्त हुआ, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। खुद को संत बताने वाले रामपाल के चेहरे से साधु का नकाब उतर गया। उसके आश्रम का तिलिस्म टूटकर बिखर गया और जो सच सामने आया वो उसके अनुयायियों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी कम हैरानी वाला नहीं था।
रामपाल के आश्रम में तलाशी के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पेट्रोल बम, एसिड सिरिंज और चिली ग्रेनेड भी मिले। पुलिस विभाग के मुताबिक तलाशी अभियान में जुटी एसआईटी की टीम को .32 बोर की 3 रिवॉल्वर, 19 एयरगन, 2 DBBL 12 बोर, .315 बोर की 2 राइफल, .32 बोर के 28 कारतूस, 12 बोर के 50 कारतूस और .315 बोर के 25 कारतूस मिले हैं। 2 गुप्त कमरों में रखी अलमारियों और बैगों से ये हथियार मिले। हरियाणा के बरवाला में 12 एकड़ जमीन में फैले आश्रम में 63 वर्षीय रामपाल के पास BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का बेड़ा है। आश्रम के अंदर रामपाल के खास अनुयायियों के लिए एसी कमरे बने हैं, जिनमें LED लगी हैं। रामपाल का फेसबुक पेज है और YouTube चैनल पर रामपाल के उपदेशों को सुना जा सकता है। करीब 100 करोड़ की संपत्ति वाले रामपाल के 6 राज्यों में 25 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। संत की वेशभूषा धरे रामपाल सालों से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था और लोग भी अंधी आस्था में चूर इसे संत मान बैठे थे। सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये कैसा संत है जिसके आश्रम से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले संतों को हथियारों की जरूरत कब से पड़ने लगी? खुद को सन्यासी और त्याग का परिचायक बताने वाले संतों को लग्जरी कार और आलीशान आश्रम की जरूरत क्यों पड़ती है? कबीरपंथी होने का दावा करने वाला संत भला करोड़ों और अरबों की संपत्ति में राजसी ठाट बाट के साथ क्या कर रहा था? आस्था के नाम पर दुनिया भर में आश्रम और संस्थानों के जरिए ऐसे तथाकथित संत कुछ ही सालों में करोड़ों अरबों के मालिक भला कैसे बन जाते हैं? लेकिन ये समाज की विडंबना है कि अंधी आस्था में बहकर हम रातों रात किसी इंसान को संत की उपाधि दे बैठते हैं, बिना ये जाने कि संत की असली परिभाषा होती क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ वाराणसी से धर्माचार्य आचार्य जितेंद्र जी हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जितेंद्र जी आपका। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वक्त सही है या वक्त आ गया है जब संतों की असली और नकली पहचान करनी ही पड़ेगी? ऐसा लगता है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है। हम कोशिश करेंगे आचार्य जितेंद्र तक पहुंचने की। जिस तरीके से इस समय रामपाल की गिरफ्तारी हुई, इससे पहले कुछ और संतों की गिरफ्तारी हुई, उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं और इस पर मथुरा के संत समाज का क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। हमारे यहाँ जो 10 नामी सन्यासी होते हैं और 4 संप्रदाय होता है, इनमें जो संत है, जो श्री महंत बनते हैं, मल्लेश्वर बनते हैं, उनको उपाधि दिया जाता है। व्यक्तिगत कोई संत अपने लिख ले, जगत गुरु लिख ले, वो पाखंडी है, ढोंगी है, संत की दर्जा नहीं है। व्यक्ति को कोई रावण भी बन गया तो भेष बना ले, जान के हरण किया तो संत तो था नहीं। दाढ़ी बनाने से संत नहीं हो जाता। ये होता है हमारे यहाँ संस्कार किसने किया, क्या उसकी गुरु परंपरा है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम ये कैसे प्रमाण पत्र दे देंगे कि यह व्यक्ति संत है या नहीं है, सन्यासी है या नहीं है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की पद्धति है। सन्यासियों में 10 नामी सन्यासी होते हैं और वैष्णव होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यद्यपि हमारे यहाँ सन्यासी है 10 नामी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी दंड परंपरा से या हमारे अखाड़ों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये होता है कि वो किस अखाड़े से है, 10 नामी है या नहीं है, हमारी किस परंपरा से है। तो सबसे पहले हम ये जानें, किसी भी व्यक्ति को एकदम से ये कह देना कि ये संत है, ये मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अपनी वाणी से या अपने द्वारा ही कोई संत घोषित कर दे अपने को, या समाज उसको प्रमाण पत्र दे दे, तो समाज को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को समाज जो है संत का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। देखिए, शास्त्रों में संत की जो व्याख्या है वह बिल्कुल भिन्न है। तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। लेकिन जैसे कि जो वह व्यक्ति संत है जो तितिक्षा में रहता है, वह व्यक्ति है जो अजात शत्रु है। लेकिन ये जो पैमाने हैं शास्त्र में, वो आजकल देखे नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो रामपाल और आशाराम जैसे संतों की जो चर्चा रही है, ये बीच बीच में अपने सनातन धर्म में कोई ये नया काम नहीं है। बीच बीच में ये ऐसे संतों की चर्चा होती रही है।
और हम एक बार फिर से रुक करेंगे। आचार्य जितेंद्र जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वक्त आ गया है जब संतों की भी असली और नकली संत की पहचान करना जरूरी हो गया है समाज के लिए? एकदम यह सही वक्त है और पहचान करना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम मठान न्याय, अनुशासनम अथवा यतिसार संग्रह, उपनिषदों के आधार पर संन्यासोपनिषद, परमहंसोपनिषद, नारद पारिजातकोपनिषद के आधार पर जीवन नहीं जी रहे हैं। वस्तुतः ऐसे लोग अचानक कहीं रामपाल पैदा हो जाते हैं, कहीं आसाराम पैदा हो जाते हैं, कहीं पे इच्छाधारी बाबा पैदा हो जाते हैं, कहीं पे स्वामी नित्यानंद दक्षिण भारत में पैदा हो जाते हैं। तो ये लोग, पूज्य करपात्री जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते थे, कालनेमिज्म। तो ये जो कालनेमी के रूप में दाढ़ी जटा बढ़ा करके ऐसे लोगों के आचरण के कारण ये समाज के अंदर 2-4 लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन करोड़ों वर्षों से भगवा वस्त्रों का विश्वास, इनकी साधना, इनकी तपश्चर्या के परिणाम और यह पूरे देश समाज को जोड़ के रखने की सेवा की भावना के ऊपर 3-4 लोगों ने मिलकर के पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वस्तुतः ये राजनीति के खेल के तहत ये कालखंड में कभी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हथियारों की तस्करी, स्वामी सदाचारी, चंद्रा स्वामी का खेल, अदनान खगोसी के साथ मिलकर के कहीं न कहीं इसके पीछे सत्ता का भी एक परोक्ष सहयोग, अपरोक्ष सहयोग मिलता रहा है। इस कारण से ऐसे लोगों को, अभी मैं सुन रहा था अखाड़ा परिषद का बयान कि सरकारों को भी इस प्रश्न पर कहीं न कहीं सचेत होना पड़ेगा। स्वाभाविक है, जब हम सत्ता के संत, विपक्ष के संत अथवा इनके चरित्र के आधार पे ये कुछ वोट दिलवा सकते हैं, क्या कुछ हजार लोगों को बंधक बना करके 40,000, 45,000 फोर्स उतारनी पड़ी रामपाल के लिए, हजारों की व्यक्तिगत सेना बनकर के खड़ी हो गई। ये एक रात में या 20 दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये निश्चित तौर से वर्षानुवर्ष का खेल रहा होगा। इस खेल के पीछे पैसा होगा, ड्रग्स होगा, माफिया होंगे। ये सेना कैसे खड़ी हो गई? क्या उस समय खुफिया एजेंसियां, आईबी, सीबीआई अथवा लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो ये आंख मूंदे पड़ी थी? क्या अभी फैजाबाद से आपकी रिपोर्ट आ रही थी, मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूं, अयोध्या में रामचंद्रदास परमहंस जी ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ के नाली और गली की सफाई से जरूरी है संतों के बीच सफाई, और उस शहर के सिर्फ अयोध्या के कोतवाली से आप डोजियर निकलवा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने अपराधी वहाँ संत। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भैरव की कृपा अगले साल देश में कई ऐसे संत बाबा हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। खुद को संत बताने वाले इन बाबाओं के ठाठ के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है और इसे लेकर समय समय पर बहस भी हुई है कि खुद को साधु सन्यासी कहने वाले इन बाबाओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आखिर कहां से आई। इसका कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इन बाबाओं की मिल्कियत बढ़ती ही चली गई। कई संत बाबा ताकतवर नेताओं से जुड़े रहे, कुछ की साख पर बट्टा भी लगा, कुछ गंभीर आरोपों में जेल भी गए। आसाराम बापू अहमदाबाद में संत श्री आसाराम जी आश्रम के संस्थापक आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं। आसाराम पर सूरत की एक महिला का आरोप था कि 1997 से 2006 के बीच उन्होंने उसका यौन शोषण किया। 16 साल की एक लड़की ने दुष्कर्म की शिकायत की थी। उनके 300 आश्रम हैं, 3 करोड़ अनुयायी हैं। आसाराम ट्रस्ट का टर्नओवर 350 करोड़ रुपए आंका गया है। निर्मल बाबा निर्मलजीत सिंह नरूला यानी निर्मल बाबा अपने दरबार सत्र में प्रवेश शुल्क 2000 रुपए और दान लेने के कारण विवादों में घिर गए। निर्मल बाबा के पास 250 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 3 साल में उनका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए हो गया। 2012 में निर्मल बाबा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। संत गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा के सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 2007 में तब विवादों में आ गए थे जब बठिंडा के कार्यक्रम में उन्होंने कथित रूप से 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की तरह पोशाक पहनने की कोशिश की थी। इससे डेरा अनुयायियों और सिखों के बीच पंजाब हरियाणा में झड़पें हुई थी। राम रहीम ने डेरा की जमीन 70 एकड़ से 700 एकड़ तक पहुंचा दी। उनके 250 आश्रम हैं, 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अनुमान है और कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जयेंद्र सरस्वती कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र नवंबर 2004 में गिरफ्तार किए गए थे। उन पर मैनेजर शंकर रामन की हत्या का आरोप लगा था।
बाद में पांडुचेरी की एक अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया था। चंद्रास्वामी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के बेहद नजदीक थे। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। उनका वास्तविक नाम निर्मल चंद जैन है। उन पर राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। स्वामी प्रेमहंस नित्यानंद मिशन के संस्थापक का दुनिया भर में 1000 शाखाएं होने का दावा है। सेक्स टेप में शामिल होने के आरोप के बाद कुछ दिन जेल में गुजारे। उनके खिलाफ कई मामले विचाराधीन हैं। प्रेमानंद चित्री साईं बाबा कहे गए श्रीलंका में जन्मे इस गुरु को 1997 में बलात्कार और हत्या समेत कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली। इनको 67.3 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। 2011 में जेल में गुरु की मृत्यु हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरीके से लगातार धर्माचार्यों पर सवाल उठते रहे, जिस तरीके से लगातार इस तरह के लोग सामने आते रहे जिन्होंने बजाय समाज को नई दिशा देने के उल्टा समाज से अपना उल्लू सीधा किया और समाज को एक ऐसी फतांसी में छोड़ करके चले गए जहां आस्था एक कारोबार बनकर रह गई, जहां भावनाएं महज खिलवाड़ बनकर रह गईं। और हम रुख करेंगे आचार्य जितेंद्र जी का। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फर्जी साधु संत सामने आते हैं या इस तरीके के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, इनके ऊपर प्रश्रय किसका रहता है? और जो असली संत समाज है, जो असली लोग हैं, उन्होंने कभी इन लोगों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाई? या हम ये कहें कि जिन्होंने उनको बुलंद किया, उन्होंने ही असली साधुओं को कुचला भी है। ये एक हद तक सही कहा जा सकता है, लेकिन एक शब्द है, संत को सीकरी से क्या काम। सीकरी राज्य था, इसलिए संत सामान्यतया राजनीति से वस्तुतः दूरी बना के रखते, और जो फर्जी हैं उन्हें खुद को साबित करने के लिए राजनेताओं के प्रश्रय की जरूरत होती है। इसके कारण से नकली लोगों ने एक अपराधी और राजनेताओं के गठजोड़ में से संत के वेश में लाइजनरों का एक समूह खड़ा हो गया। ये वस्तुतः सत्ता के दलाल के रूप में संत आस्था के केंद्र के नाम पर बनते चले गए। और ये मैं बार बार कहता हूं कि ये एक दिन दो दिन में काम नहीं हुआ, ये वर्षानुवर्ष में। क्या आसाराम का साम्राज्य एक दिन में खड़ा हुआ है? क्या ये रामपाल का साम्राज्य 2 दिन 4 दिन के अंदर खड़ा हुआ है? इस साम्राज्य के खड़ा होने में, इस पाप की काली कमाई के पीछे कहीं न कहीं सत्ता केंद्रों का आंख मूंद करके रखना, और ऐसे अपराधियों क्या हथियार जो इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या ये खुफिया एजेंसियों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ी? तो कहीं न कहीं कोई तो इस देश में ऐसा है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है, और इस कारण से जो संत है वो अपनी भजन में खलल ना पड़े, इसलिए दूरी बना के रखता था। आज अखाड़ा परिषद ने बात कही है, हम उनका स्वागत करते हैं। कम से कम अब परंपराओं का सम्मान हो, अखाड़ा परिषद इन लोगों को चिन्हित करे, ऐसे अपराधियों के डोजियर बने, इनकी हिस्ट्री शीट खुले, और एक बार भी इनके लिए विशेष अदालतें बना के इस सबको अंदर करके इनकी संपत्ति जो है सीज करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी, हमारे पास आज वक्त इतना ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बात आप कह रहे हो वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये सच भी है। हमारा देश साधु संतों का देश रहा है। साधु संतों ने इस देश को हर बार एक नई दिशा दी है, एक नया जीवन देने की कोशिश की है, उसमें संचार किया है। लेकिन जिस तरीके से हर चीज को मार्केटाइज किया गया, जिस तरीके से हर चीज को बेचने की कोशिश शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कुछ बेचने की कोशिश करेगा तो उसके खरीदार भी वो पैदा करेगा। अगर नहीं पैदा करता तो यकीन जानिए कि आज 125 करोड़ का हिंदुस्तान यूं ही न खड़ा होता, और जैसे खड़ा हो गया है तो फिर ये हमारी सरकारों की भी लाचारी है कि इतनी बड़ी आबादी को आखिर भटकाने के लिए वो कहीं कुछ तो करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कुछ अच्छा कर पाए, अच्छा बन पाए, और इसीलिए जब वो ऐसे बाबाओं की शरण में जाएगा जो लगातार धंधा कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक ना एक दिन वो तो जाएगा जेल, लेकिन उससे पहले समाज को कितना लाचार बना करके जाएगा, ये हैरान करने वाली बात है, सोचने लायक बात है। चर्चा इस पर फिर कभी। वक्त इतना ही है आज। नमस्कार।